मिथिला लगे नाथ नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे। गुरुकुल में कीर्तन चल रहा है बड़ी जोर से। उसी समय गुरुजी आगे संडा अमर को बोले, अरे ये पाठशाला है या धर्मशाला? बोले गुरुजी भगवान का नाम ले रहे हैं, आप भी लीजिए। बोले मूर्खो, आकर के चांटा जैसी प्रहलाद को लगाया और गुरुजी स्पर्श हुए प्रहलाद से, गुरुजी नाचने लगे। पूरा गुरुकुल नाच रहा है, कीर्तन हो रहा है। इतनी ही देर में हिरण्यकश्यपु आ गया। देखा क्या हो रहा है। आकर के चांटा प्रहलाद जी को लगाया, कीर्तन बंद हो गया। अब किसी ने कहा महाराज यूं बताओ, गुरुजी ने आके थप्पड़ मारो प्रहलाद के तो गुरुजी नाचन लगे कीर्तन में। अब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को चांटा लगाया तो हिरण्यकश्यपु क्यों नहीं नाचा, क्यों कीर्तन बंद हो गया? बोले देखो, डोंगरे बाबा जी लिखते अपनी भागवत जी में, होल्डर सही है, डोरियू सही है, प्लग भी लगा हुआ है, स्विच ऑन है, लाइट भी आ रही है, लेकिन बल्ब नहीं जलता। बल्ब नहीं जल रहा, क्या कारण है? बल्ब के अंदर एक गूंज होती है जिसे एलिमेंट बोलते हैं। अब जहाँ बल्ब की गूंज ही टूट रही हो, फ्यूज हो, क्या वो जलेगा? तो हिरण्यकश्यपु के अंदर का तार टूटा हुआ, इसलिए कीर्तन बंद हो गया। बोले ऐसे नहीं मानेगा, आज सैनिकों को आज्ञा दी, जाओ, मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। क्या करें महाराज? किसी ऊंची चोटी से शिखर से गिरा दो, उसको धक्का दे दो, मर जाएगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा। सैनिक लेकर के गए,
हिमालय की चोटी पर लेकर चढ़ गए, ऊंचाई से धक्का दे दिया। जैसे ही गिर रहे थे प्रहलाद जी, भगवान किसी शिला में से प्रकट हो गए और गोदी में ले लिया। धीरे धीरे पृथ्वी पर लाकर के छोड़ दिया, प्राणों की रक्षा की। अब इतने उस सैनिक ना पहुंचे घर, प्रहलाद जी पहुंच गए। बोले अरे वो सैनिक जो तुम्हें ले गए थे वो कहाँ हैं? बोले जी तो मारपीट कर रहे हैं पीछे, मैं उनके पे लैग हो। बोले अच्छा, ऐसे नहीं मरेगा। आज हिरण्यकश्यपु ने गुस्सा किया और एक कोठरी में, काल कोठरी में बंद करा दिया, जिसमें सर्प थे। जा करके आसन लगा करके श्री हरि के ध्यान में बैठ जाते हैं। सर्पों ने कुछ नहीं कहा। 3 दिन हो गए लेकिन भोजन नहीं दिया। माँ लक्ष्मी को चिंता हुई, प्रभु तुम्हारा भक्त है, मेरा पुत्र है, माँ से संतान भूखी नहीं देखी जाती है। आज मेरा पुत्र 3 दिन से भूखा है, उसे भोजन नहीं मिला है। हे देवी तुम जाओ, तुम माता हो। आज भोजन थाली में लिया है जी, और कयादू का स्वरूप बनाया। रात्रि के समय उस काल कोठरी में मैया प्रवेश कर जाती है। भोजन कराया, मैया वहां से आ जाती हैं, रोजाना भोजन कराती हैं। 7 दिन बाद हिरण्यकश्यपु ने आदेश दिया, अब तो मर गया होगा। देख करके काल कोठरी को खोला गया तो भगवान श्री हरि नारायण के ध्यान में प्रहलाद जी बैठे। बोले महाराज नहीं मरा। बोले महाराज इसका, हिरण्यकश्यपु का एक सेनापति था, नाम था दुंदुभी। सेनापति बोला महाराज ये ऐसे नहीं मरेगा। क्यों? तुम्हारी जो पत्नी है ना कयादू, वो याते बहुत प्यार करे, कोठरी में वो चुप रोटी दया भैया है, या हमारे भूखो मरे ही नागे। अगर तुम चाहते हो तो इसके प्रेम को तोड़वाओ और इसकी माता के द्वारा इसको जहर दिलवाओ। कालकूट नाम का विष वो दुंदुभी लेके आया जी। अपनी पत्नी कयादू को बुलाया, देवी, हाँ पतिदेव, तुम मुझे चाहती हो या अपने पुत्र को? बोले महाराज आप तो मेरे प्राणेश्वर हैं, लेकिन पुत्र भी तो आपकी ही संतान है। नहीं, मुझे एक जवाब चाहिए। जो मैं कहूं वो करोगी? बोले महाराज आप मेरे पति देव हैं, जो आप कहोगे वो करूंगी। ये कटोरा है, पात्र है, कालकूट नाम का इसमें जहर है, और ये मेरी आज्ञा है, इसे प्रहलाद को पिला दो। आज मैया पर धर्म संकट आ गया। उस पात्र को लेकर के राजमहल में कक्ष में पहुंची। बोली मैं कैसी माता हूं जो अपनी संतान को मैं आज जहर पिलाने जा रही हूं। हे प्रभु चाहे मेरा वचन चला जाए, इस जहर को मैं ही पी लूंगी, पर अपनी संतान को नहीं पिलाऊंगी। ये है माँ। माता का कर्ज नहीं चुकता, 9 मास गर्भ में ढोती है। थोड़ा सा दुख पड़ने से पहले बच्चे से पहले रोती है। बच्चे को सुलाती सूखे में, वो खुद गीले में सोती है। वो किस्मत वाले होते हैं जिनके घर माता होती है। इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। बेटा जब परदेश को जाए, बेटा जब परदेश को जाए, माँ रोया करती है। इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। सबकी कामनाएं होती हैं संसार में। नौकरी लग गई बेटा की फौज में, छुट्टी से आता है तो सबकी कामनाएं बढ़ जाती हैं।
बहन कहे मुकु चुंदरी लाना, बहन कहे मुकु चुंदरी लाना, भाई कहे मुकु सूट सिलाना, भाई कहे मुकु सूट सिलाना, घरवाली कहे साड़ी लाना, घरवाली कहे साड़ी लाना। सब कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन माँ अपने पुत्र के लिए टिफिन लगाएगी, भोजन लगाएगी और बस स्टैंड तक साथ में पैदल जाएगी, कितनी दूर चलना पड़े। उस भोजन को देकर के कहती, बेटा जहां भी भूख लगे जैसे भी भोजन कर लेना। और सब कामनाएं करते, लेकिन माँ क्या कहती है, बहन कहे मुकु चुंदरी लाना, भाई कहे मुकु सूट सिलाना, घरवाली कहे साड़ी लाना, घरवाली कहे साड़ी लाना, और माता कहे बेटा जल्दी आना, और माता कहे बेटा जल्दी आना। वो इंतजार करती है, इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। प्रहलाद, मैं तुझे विष नहीं दूंगी, चाहे मुझे स्वयं पीना पड़े। आज जैसे ही ख्याल किया, प्रहलाद जी आ गए। माँ क्या बात है? बेटा कोई बात नहीं है। तो माँ कोई बात नहीं तो बताओ ना। बेटा तेरे पिता ने कहा विष है, इसको पीना। बोले माँ तुम पियोगी? इस विष को मैं पीऊंगा। विष के पात्र को माँ के हाथ से छीन लिया, जैसे मुख से लगाया, भगवान श्री हरि दौड़े शंकर भगवान के पास। भोले बाबा गजब हो गया, मेरा नन्हा सा भक्त है, आज वो जहर पीने जा रहा है, आप उसकी रक्षा कर। आज भोले बाबा अपनी शक्ति से प्रहलाद जी के कंठ में विराजमान हो गए, सारा जहर पी गए, श्री हरि का नाम लिया, कुछ नहीं हुआ। अरे तो उस समय की बात है, जिस मीरा की दृष्टि पड़ते ही राणा ने जहर भेजा था, वो भी अमृत बन गया। वो तो साक्षात परमात्मा थे, बच गए। दुंदुभी बोला, महाराज ये तो नहीं मरा, ये जहर। बोले यानी महाराज तुम्हारी रानी धोखेबाज है, यानी नकली प्यादी हो, असली ना प्याए हो। कयादू बोली, तो महाराज इस पात्र में 2 घूंट बचा है, आप किसी को पिला के देख लो। बोले महाराज का ही कुत्ता पिला के देख लो। बोले नहीं दुंदुभी, तुम लाए थे इस जहर को, तुम ही पियोगे। आज जैसे ही हिरण्यकश्यप का आदेश हुआ, अब जहर का पात्र लिया, पिया और प्राणांत हो गया। इतना तीव्र विष था। इस दुंदुभी के लिए विहाई थी होलिका। उसने सोचा इसने मेरे पति को भी मरवा दिया, ये नहीं मरा, मुझे ब्रह्मा का वरदान है, मेरे पास भी शीतल चीर है। बोले भैया आप ईंधन का ढेर लगवाओ, जो होली आ रही है, और मैं इसको अग्नि में लेकर के बैठूंगी, मेरे पास शीतल चीर है, मैं बच जाऊंगी, जल जाएगा। ईंधन का ढेर लगवाया, होलिका उसको लेकर के प्रहलाद जी को बैठ जाती है। किसी दुष्ट ने आग लगा दी, धू धू करके होली जलने लगी। भगवान ने पवन देव को इशारा किया, 49 पवन चले, और जब होरी में आंच लगे तो अद्भुत बात है, हवा स्वतः ही चलती है। चारों तरफ से पवन देव चले, और वो जो शीतल चीर था होलिका के ऊपर से प्रभु ने प्रहलाद जी को उड़ा दिया, और रात भर होली जलती रही। होलिका जल करके समाप्त हो गई। प्रात काल हुआ, गांव के आदमी नगरवासी बोले भैया एक तो भगवान को भगत हुए, और वो भी दुष्ट ने इसने मरवा दिया। अरे कोई हड्डी मिल जाए, कोई फूल मिल जाएंगे तो उसी पर मंदिर बनाएंगे, चलो देख कर के आए। नगरवासी जब पहुंचे तो देखा प्रहलाद जी राख में खेल रहे, कभी राख है थू कर दे, कभी राख है थू कर दे। अरे बोले प्रहलाद तो जिंदा है। बोले प्रहलाद जी आप ये राख में क्या खोज रहे हो? बोले भैया हमारी भूआ खो गई है, हमें रात तो मेड हो रही है, बड़ा देख रहा हूँ जन कहाँ गई। गोविंद भगवान की जय हो। बोले दुष्ट ऐसे नहीं मरेगा। आज हिरण्यकश्यप ने कहा
अरे जब मैं भय करता हूं तू भयभीत नहीं होता है तुझे? बोले महाराज राम नाम जपता को तो भयम। पिताजी जो राम नाम का विश्वास जिसको सहारा है उसको कोई भय नहीं होता है। वो राम कहाँ है? बोले मेरी रंग रंग में वो राम पिताजी। हर राम समाए गए रंग रंग में नाई छूटे हरि को छूटे हरि को राम समाए गए रंग रंग में राम समाए गए रंग रंग में नाई छूटे हरि को नाई छूटे हरि
हमारी बुआ जी ने आकर के व्यासपीठ का सम्मान किया, हमारे साथी शास्त्रियों का सम्मान किया। भगवान से प्रार्थना करते हमेशा जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखें। परमात्मा ही बिगाड़ने वाले होते हैं और परमात्मा ही बनाने वाले। हरि व्यापक सर्वत्र समान। बोले मूर्ख हिरण्यकश्यपु कह रहे मूर्ख प्रहलाद ये बता तुझे उसका बल है तो मेरा बल क्या? बोले तुम्हारा बल? अरे पिताजी तुम्हारा बल तो वाके सामने कछु ना है, वो तो पूरा बिजली हॉर्स पावर है। तुम्हें थोड़ा सा बल मिल गया परमात्मा का, आज तुम परमात्मा को ही नहीं मानते हो। वो तो सब बलवानों का बल है। जाके बल लवलेश ते जिते चराचर झार। तुम्हें थोड़ा सा मिल गया, उस परमात्मा को सबका बल है। तो ये बता कहां पर है वो पिताजी? कहां पर है? हरि सर्वत्र है। मोह में तो में खड़क खम्भ में व्याप रहे जगदीश। पिताजी मुझ में है, आप में भी है, आपके खड़ग में भी है, इस खंबे में भी है। बोले इस खंबे में है? बोले इसी में देखता हूं। कूद पड़ा, खंबा फटेगो ना, खंबा तलना हिट जाओ। काम अगर डिब्बा तो रोक रखे पर खंबा ना रोकेगो हम पे। हाँ बोले इस खंबे में है? बोले हाँ पिताजी। कूद पड़ा, भूसा बनाया, जैसे जोर से खंबे पर प्रहार किया खंबा फटा। नरसिंह भगवान प्रकट हो। नरसिंह भगवान की जय हो। घबरा गए हिरण्यकश्यपु। ऊपर ऊपर शेर का चेहरा है, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र, विकराल रूप है। एक बार तो घबरा गया, लेकिन सोचा मैं इसके द्वारा मरने वाला नहीं हूं, मुझे तो वरदान प्राप्त है। भगवान और हिरण्यकश्यप युद्ध करने लग गए। भगवान खेल खिलाते रहे, खेल खिलाते रहे। जब संध्या समय हो गया, खींच लिया, देहली पर आ गए, दुष्ट को जंघाओं पे डाल दिया। बोले हिरण्यकश्यप तुमने वरदान प्राप्त किए थे ब्रह्मा से, उनको पूरा करो। बोले हाँ मैंने वरदान प्राप्त किए थे, मैं तुम्हारे द्वारा मरने वाला नहीं हूं। बोले बता क्या वरदान मांगा था? मैंने पहला वरदान मांगा था कि मैं ब्रह्मदेव आपकी बनाई सृष्टि में किसी के द्वारा ना बनूं। बोले तो देख ले मुझे ब्रह्मा की सृष्टि में से तुझे बना हुआ महसूस होता हूं। बोले नहीं। दूसरा वरदान, मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। बोले तो ऊपर है? बोले नहीं। नीचे? बोले नहीं, मैं आपकी जंगाहों पर हूं। अब आप कहोगे जी के भगवान की जंगान पे, लेकिन भगवान तो धरती पे टिक रहे। और जबकि उसने वरदान मांगा ना पृथ्वी पे मरूं ना आकाश में मरूं। तो वेद का एक मंत्र है, हिरण्य गर्भ सम्मर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीतः सदाधार पृथ्वी धामुते माम कस्मै देवाय हविखा विदेहिमा। से आधार, भगवान के आधार की जरूरत पृथ्वी को है, भगवान को आधार नहीं चाहिए। बोले मैं आपकी जंघाओं पर हूं, ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं। वो भीतर है? बोले नहीं। बाहर है? बोले नहीं। दिल्ली पर हूं, बीच में हूं, ना दिन में ना रात में। बोले दिन है? बोले दिन ना है। बोले रात है? बोले रात सी ना है। दो वक्त मिल रहे, संध्या समय था। और क्या वरदान? बोले 12 महीनन में ते ना मरूं, तेरे मारे लोंद को चलाए हुआ है। हमर हमारी भुआ जी बरबारी, हाँ लोंद के महीना में जरूर मिल जा परिक्रमा में। गोविंद भगवान की जय। और अब कहते हमारे श्री राम जी बैठे, सब घूम के आए, सब पूरी परिक्रमा भर के चले। पर हमारे भाव तलवार चली, हाँ जोड़ा चले जाओ तो लड़ाई तो हुई है। कहा गोविंद भगवान की, हाँ साचिम का बात है। अब तो बोले महाराज चिंता मत करो, लोंद को ही मारे चलाए हुआ।
बोले ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से। बोले चिंता मत करो, अस्त्र शस्त्र का छुनाए मेरे तीव्र ये नाखून है। आज दुष्ट के वरदान पूर्ण किए जी और अपने नाखूनों से पेट को विदीर्ण कर दिया। आंतें निकाल ली, आंतों को गले में धारण कर लिया। नरसिंह भगवान ने नाम पड़ गया आंत्रमाली। बोली आंत्रमाली भगवान की। राजा बोले महाराज भगवान ने आंतों को क्यों अपने गले में डाला? बोले प्रभु सोच रहे थे ये दुष्ट था और ये इसका पुत्र था प्रहलाद। मेरा कोई ऐसा और भक्त तो नहीं जो इसकी आत्मा में और छिपा हुआ हो, मैं उसकी भी रक्षा करूंगा। अब सब देवता घबराए, बोले भगवान गुस्सा में काई की हिम्मत ना पड़ गई। लक्ष्मी मैया तो बोले तुम ही मना लाओ प्रभु हुए। बोले महाराज मेरी हिम्मत ना है, राजी रिश्ता में हाथ पकड़ लियो 2-2 इंच के गड्ढे हो जाएंगे। घबरा गए। अंत बाद में बोले प्रहलाद जी आप ही जाओ। प्रहलाद जी गए प्रभु के पास में। प्रभु ने गोदी में उठा लिया और जैसे गौ माता बछड़ों को चाटती है, प्रेम करती है, आज प्रहलाद जी को चाट रहे हैं और नेत्रों में जल आ गया और बोले प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना। बोले प्रभु क्षमा क्यों? बोले प्रभु प्यारे कोमल तुम्हारे अंग, असुर ने सतायो मेरो नाम एक गाने में। गिरते गिरायो और जल में डुबायो खूब, अग्नि में जलायो कमी राखी ना सताने में। उरले लगाए लिपटावत है बार बार, करुणा रूप बने प्रभु करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद और चूम कहीं बार बार, क्षमा कर प्रहलाद मुकु देर भैया ने। प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना। भगवान प्रसन्न हुए, वरदान मांगो। बोले प्रभु अगर मुझे वरदान देना है तो मेरी कोई कामना ही ना रहे, मैं जीवन में किसी से मांगू ही नहीं। आज भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले कोई बात नहीं, तुम्हारी तो कामना नहीं है पर एक मनवंतर तक तुम राज करोगे। राज दे दिया जी और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब प्रहलाद जी ने जो पिता ने किसी की संपत्ति को हड़प रखा था, भाई देवताओं की संपत्ति पर अधिकार था हिरण्यकश्यपु का, देवताओं को उनकी संपत्ति वापस की प्रहलाद जी ने। अब कोई कर देगो जी? बाप दादा कोई खेत में काई की चकड़ोरे दे जाए, नालिए काट जाए या मेढ़िए धर जाए दूसरे खेत में दादा या पिता, तो छोरा आवा दे देगो वापस। लेकिन प्रहलाद जी ने देवताओं की संपत्ति को जो पिता ने हड़प ली थी, छीनी थी, सबको वापस किया। प्रहलाद जी के पुत्र हुए बैरोचन और बैरोचन के पुत्र हुए राजा बलि। आगे कथा आती है, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित भगवान किसी भी योनि में परमात्मा की शरणागति हो जाओ कृपा कर देते हैं। गजेंद्र पर कृपा की। बोले गजेंद्र पर कृपा की? बोले हाँ। आसीद गिरवरो राजन त्रिकूटति विस्तृता। त्रिकूट नाम का पर्वत था, उसकी तलहटी में हाथी रहता था। हाथी को बड़ा अहंकार था और हाथी अपने पत्नियों और बच्चों से सरोवर में स्नान करने जाता है। विशाल सरोवर था। ग्रह ने आकर के कालरूपी ग्रह ने पैर को पकड़ लिया, खींचने लग जाते हैं। प्रभु का ध्यान किया, कमल का पुष्प लेकर के प्रभु ने पुकार सुनी और गज के फंद को छुड़ा दिया। गजराजू को प्यास लगी वन में, तो पीवे को नीर सरोवर आयो। गजराज न पैर दियो जल में, तो ग्रह ने आय के पैर दबायो। गजराज ने जोर किए अटूट, पर ग्रह के बल को कोई पार न पायो।
गोविंद प्रभु की शोभा जो निरखूं, प्रभु आपने आय के फंद छुड़ाया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। गजराज का उद्धार किया। ये गजराज इंद्रदुम्न नाम के राजा थे। अगस्त ऋषि के श्राप से हाथी की योनि प्राप्त हुई और ग्रहा हुहु नाम के गंधर्व थे। देवल ऋषि के श्राप से ग्रह योनि प्राप्त हुई। दोनों को मुक्त किया प्रभु ने। आगे समुद्र मंथन की कथा आती है। भगवान ने समुद्र मंथन कराया। बोले देवताओं, आप दैत्यों के साथ मिलकर के समुद्र मंथन कीजिए, अमृत प्राप्त होगा। थोड़ा समझे, ये जीवन ही हमारा समुद्र है। इसमें जो विचारधाराएं वही मंथन है। मन मद्राचल को जब तक स्थिर नहीं करेंगे तब तक समुद्र मंथन नहीं होगा और नहीं वो ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होगा। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। विष निकला, भगवान भोले बाबा को दे दिया। 14 रत्न है। श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्प द्रुम ससुधेनु धनु धनवंतरी विश्वबाज। और इन 14 रत्नों का नाम जब विवाह होता है फेरों पे पंडित जी लेते हैं। इस वर और कन्या के जीवन में हमेशा ऐसी मंगल रत्न हमेशा प्राप्त होते रहे। अमृत पिया और अमृत पान कराया भगवान ने देवताओं को और दैत्य रह गए। राहु नाम का दैत्य सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ करके अमृत का पान कर गया। भगवान को मालूम हुआ, चक्र सुदर्शन से सिर को काट दिया। 2 बन गए, राहु और केतु। आज भी नवग्रह में पूजा हो। देवता और दैत्यों में महासंग्राम हुआ जो देवासुर नाम संग्राम से प्रचलित है। देवताओं की विजय प्राप्त हुई जी, दैत्यों की हार हुई। उसके बाद में अब उसने कहा, शुक्राचार्य महाराज दैत्यों के गुरु थे। बोले भाई देवता हार गए, मारे गए देवासुर संग्राम में, देखना चाहिए। युद्ध के मैदान में पहुंचे। संजीवनी विद्या का प्रयोग जानते थे शुक्राचार्य। राजा बलि थे उस समय, राजा बलि को जीवित कर लिया। अब राजा बलि जीवित करे तो बोले गुरुजी वो तो मर जान लेते, मैं काय को जीवित करे हो तुमने? बोले क्यों? बोले अगर जिंदो करे तो वो तो वही राज चाहिए जा राज पे में बैठे हो। बोले महाराज अब वो राज तो भाई पुण्य करने से प्राप्त होगा। पुण्य करने से, सत्कर्म करने से। एक बार प्रधान है जाए फिर तो दोबारा प्रधान ही चाहिए, चाहे एको वोट ना हो पर ठाड़ो जरूर होगा। बोले महाराज मुझे तो वही राज चाहिए। बोले सत्कर्म करना पड़ेगा। भृगु वंशीय ब्राह्मण संतों को साथ में लिया जी और विश्वजित नाम का यज्ञ शुरू करा दिया। उस विश्वजित यज्ञ से एक सोने का रथ प्राप्त हुआ। सिंह की ध्वजा और पताका के चिन्ह लगे थे और बोले इस रथ पर आप सवार हो जाओ, आपकी विजय प्राप्त हो जाएगी। लेकिन वो कौन सा रथ है जिस पर विजय प्राप्त होती है? उस समय की बात है जब भगवान राम जी रावण से युद्ध कर रहे थे तो प्रभु के चरणों में पादुका नहीं थी और रावण किस पे था? रथ पे। तो कहा महाराज रावण रथी बिरथ रघुवीरा देखो विभीषण भयो अधीरा। विभीषण जी पहुंचे महाराज ये रावण है, इसके पास तो रथ है और आपके पास रथ भी नहीं है, पैरों में खड़ामू भी नहीं है, कैसे युद्ध करोगे रे भैया? जिस रथ से विजय प्राप्त होती है वो रथ तो कोई और है। कौन सा?
क्षमा आश्रम ईश भजन स्वारथी सुजाना तीरथ चर्म कर कृपाना जिस रथ में विजय प्राप्त होती है, सौरज धीरज तही रथ चाका। शौर्य, पुरुषार्थ, धैर्य, इनसे विजय प्राप्त होती है। हारिए ना हिम्मत और विसारिए ना बल विवेक, दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। जिनमें समता की रस्सी होनी चाहिए, समानता का व्यवहार जिसके अंदर होगा, उसको संसार में कोई हरा नहीं सकता। रथ प्राप्त हुआ जी, भृगुवंशी ब्राह्मणों का तेज प्राप्त है। आज फिर चढ़ाई कर देते हैं इंद्र आदि देवताओं पर, सबको मारपीट करके भगा दिया। बोले महाराज, अब इंद्र और देवता मिलके ब्रह्मा जी की शरण में गए। बोले महाराज क्या करें, हमारा राज फिर छीन लिया। बोले भैया कुछ दिन शांत रहो, अभी तुम्हारा अनुकूल समय ना आए, चुप बैठ जाओ। उधर बलि का अधिकार हो गया। बोले गुरुदेव मैं ये चाहता हूं मेरा राज हमेशा ऐसा ही बना रहे। तो बोले शुक्राचार्य भैया ऐसा ही बना रहे तो 100 यज्ञ करने का संकल्प ले ले, हमेशा तू इसी गद्दी पर बैठा रहेगा, इंद्र की गद्दी पर। नर्मदा कराने जाकर के 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प करा दिया शुक्राचार्य जी ने। 1 2 3 99 यज्ञ हो गए, 100वें यज्ञ की तैयारी चल रही है। उधर मां अदिति को मालूम हुआ मेरे पुत्र का राज छिन गया, दर दर मारे फिरते हैं। 100 यज्ञ पूरे हो गए तो ये राज इंद्र को कभी नहीं मिलेगा। माता को दुख हुआ और अपने पतिदेव कश्यप ऋषि के पास बोली, बोले पतिदेव हमारे पुत्रों को राज कैसे मिलेगा, मेरे पुत्रों पर संकट है। बोले देवी मेरे पिता ब्रह्मा जी ने बताया था एक व्रत है। कौन सा? फाल्गुने श्यामल पक्षे द्वादशः पयो व्रतः अर्चयेद अरविंदाक्षम भक्तायाम परम यान्विता। जो महीना अब चल रहा है, इसी महीने में फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष में मावस से लेकर के द्वादशी तक ये व्रत किया जाता है। 12 दिन का व्रत है, पयो व्रत। और हमारे गांव में शायद इस मंगरौली बस्ती में हमारे पूर्व परीक्षित यजमान बनवारी लाल शर्मा जी और इनकी धर्मपत्नी दोनों करते आ रहे हैं। करीबन आपको बताएं कम से कम 35 साल, हाँ लगभग। उसी व्रत का प्रभाव है, भगवान की भक्ति से जुड़े हुए हैं। देखो करनहार परमात्मा होता है, लेकिन भक्ति पर हमेशा चलते रहना चाहिए। ये पयोव्रत बताया कश्यप ऋषि ने। देवी मावस के दिन गंगा जी को जाए, रात्रि में शयन करे, सूअर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी को अंगों में लगाए और गंगा मैया में स्नान करे। हे 12 भगवान, जैसे धरती माता का फंद तुमने छुड़ाया था, हमारा कष्ट है उसे दूर करे, हमारी संतान पर कष्ट उसे दूर करें। गंगा जल ले आए, घर पे आ जाएं, एक चौकी लगाएं, पीला या श्वेत वस्त्र धारण कराएं और उस पर अष्टदल बना करके भगवान विष्णु की प्रतिमा लगाएं। धूप दीप नैवेद्य पंचोपचार से पूजन करें और भगवान को दूध का भोग लगाना चाहिए। दूध गाय का होगा तो और श्रेष्ठ है, नहीं भैंस का भी चलेगा। और इसमें दूध का ही पान किया जाता है। जय 501 रुपये मुझे याद आ गया, हमारे स्वर्गीय भाई साहब वीरपाल शर्मा जी, उनके सुपुत्र दीपक शर्मा जी और उनके भी एक नवजात पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है तन्मय शर्मा जी।
नामकरण करने जब मैं गया था, जब ही 500 रुपये प्रदान कर दीजिए पंडित जी, हमारे पुत्र का नाम भागवत जी में बोल देना। सभी नहीं तो 10 को मो पता 500 पहले आ गए, मैं पागल थोड़ बैठूं यहाँ ऊपर आ गए भैया। 501 रुपये तन्मय शर्मा जी, जो हमारे स्वर्गीय भाई साहब वीरपाल शर्मा जी चक्की वाले थे, उनके नाती। भगवान 100 वर्ष की आयु प्रदान करे। अरे ताली बजा दो, बोली वृंदावन में हरिलाल की जय। और इसमें दूध का ही सेवन किया जाता है, दिन में 1 बार 2 बार। ऐसा ना दूध की बाल्टी धल्ले पूरे दिन दूध ही पीपत रहे। गोविंद भगवान की जय। ऐसे माता को व्रत बताया और मैया ने वो व्रत किया, और व्रत के प्रभाव से क्या हुआ जी, भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन अभिजित मुहूर्त में भगवान वामन रूप में प्रकट हुए। बोले वामन भगवान की जय। देखो भादों के महीने का बड़ा महत्व है। भादों के कृष्ण का जन्म कब हुआ? भादों में। राधा जी का